24 तीर्थंकर भगवान के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के परम श्रद्धेय परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 शमी सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज श्री जी। धर्मानुरागी बंधुओं, जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर की जो सोच है उस सोच को अलग करने की कोशिश करना चाहिए। हमारा जीवन सुखी कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको स्वयं को अपना पुरुषार्थ करना होगा। लोग क्या कहेंगे, मोक्ष मार्ग लोगों की अपेक्षा नहीं रखता। मोक्ष मार्ग में अकेले ही बढ़ना होता है। संगी साथी एक अपनी भावना व्यक्त कर सकता है, अपनी सोच आपके सामने रख सकते हैं कि मार्ग कठिन है, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक कार्य अभ्यास करने से सरल हो जाता है। प्रारंभ में जरूर कठिन लगता है, लेकिन जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है तो फिर सरलता आ जाती है। ज्ञान की जड़ कड़वी होती है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। प्रारंभ में कार्य कठिन लगता, लेकिन अभ्यास होने पर आदत पड़ जाए तो उसके बिना रहा नहीं जाता। लोग क्या कहेंगे, अच्छे कार्य में कभी सोचना नहीं। ये मुझसे नहीं होगा, ये बात कायरों की है, वीरों की नहीं है। इस कार्य को मैं करके दिखा सकता हूं। ये मानव जो ठान ले वो कर सकता है। जे कमी सूरा ते दमी सूरा।
जो कर्म करने में शूरवीर होते हैं तो वे धर्म करने में भी शूरवीर हो सकता है। भोग भूमि या जीवों से सूत्र लागू हो जाएगा कि वे कुछ नहीं कर सकते, उनके जीवन में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य के लिए ऐसा रौद्र कर्म कर सकता है कि जिससे सातवें नरक की भी आयु का बंध कर सकता है, और ऐसा पुण्य कर्म कर सकता है कि सर्वार सिद्धि भी जा सकता है। और यदि वो परभो संबंधी आयु न बांधे हुए चपक श्रेणी आरोहण कर ले तो मोक्ष भी जा सकता है। ये मुझसे नहीं होगा। विपत्ति के काल में लोग वो भी करके दिखा देता है, तो फिर कहते हैं मेरा मूड नहीं। अच्छे कार्य के लिए मूड बनाना नहीं पड़ता, उत्साह प्रकृति से होता है। जम्बू स्वामी के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरा मूड नहीं है। जम्बू स्वामी ने जब अपने वैराग्य की बात सामने रखी तो परिवार के लोगों ने कहा कि बेटा, मेरी भावना तो पुत्र वधू को देखने की है, शादी होने के बाद फिर दीक्षा ले लेना। क्योंकि लोग बहुत युक्तियां लगाते हैं कि ऐसा बंधन है कि इस बंधन में जो जाएगा उससे वहां निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये बात उनने रखी परिवार के लोगों ने, तो जम्बू स्वामी ने नहीं कहा मेरा मूड नहीं। ठीक, एक परीक्षा ये भी दे करके जाता हूं, क्योंकि व्यक्ति साल भर पढ़ाई करता है लेकिन योग्यता तो 3 घंटे ही में आकी जाती है। साल भर तुमने क्या पढ़ा है? ये तुम कितने गीत गाते रहो कि मैंने बहुत पढ़ाई की, रातों रात पढ़ा। हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात कि तुमने रातों रात पढ़ा के दिनों दिन पढ़ा, लेकिन हम तुम्हारी मार्कशीट को देख करके हम जरूर बता सकते हैं कि तुमने कितना पढ़ा होगा। यदि कोई 33 नंबर लेकर के आए और कहे कि मैंने बहुत पढ़ाई की, हाँ बेटा, नील लेस्या के साथ में, मंद बुद्धि के साथ में की होगी तुमने, पीत पद्म लेस्या के साथ में नहीं की होगी। योग्यता व्यक्ति की उसी समय आकी जाती है जब परीक्षा दे देता है। तो जम्बू स्वामी ने मन में सोचा ये भी एक परीक्षा है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा बंधन जो होता है वो शादी का बंधन होता है। किसी अनुभवी व्यक्ति ने लिखा है
किसी अनुभवी व्यक्ति ने लिखा, शादी क्या? बोले शादी एक बिजली के करंट का तार है। यदि सही जुड़ गया तो जिंदगी भर रोशनी, और गलत जोड़ा तो जिंदगी भर झटके। सही लिखा है उसने कि गलत लिखा? अनुभवी लोग बताओ तुम लोग। महावीर जयंती मनाने के लिए आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा है। हेलो। हाँ, महाराज श्री संगम कॉलोनी से अध्यक्ष लालू भैया जी आए हैं और पूरी संगम कॉलोनी समाज आई है। हेलो। सब महावीर जयंती का आशीर्वाद लेना है महाराज जी आपसे। बहुत बहुत आशीर्वाद है सब लोगों को। और महाराज श्री सभी संगम कॉलोनी वासी आपको आमंत्रित करने के लिए भी आए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली, निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग ओम ब्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, आचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय, मुनि श्री निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर, निरूपम सागर मुनिंद्राय, तीन कम नौ कर्ण राज्यों के चरणों में जलादि अर्घम निरोपामति स्वाहा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हेलो। आप सभी हेलो, आप सभी साधर्मी बंधु अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। महाराज जी के दिव्य वाणी का लाभ लें। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। महाराज श्री ये संगम कॉलोनी की भीड़ है, ये जहां भी जाती है अपना जलवा अलग दिखाती है। महाराज श्री आपसे पुनः निवेदन करते हैं, आप अपनी दिव्य वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें, कृतार्थ करें, कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान। और जो अंतराय आया उस सभी के लिए हम सभी आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं प्रभु, बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। क्या प्रसंग चल रहा था? मेरा मूड नहीं है। तो बस यही हुआ कि जम्बू स्वामी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया।
अब आगे ये होता है कि जो आप लोग हमेशा कहते रहते कि इस कार्य करने का मेरा मूड नहीं है। अच्छे कार्यों के लिए मूड बना करके रखना चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए। और चौथी बात थी, मेरी किस्मत खराब है। प्राय करके ऐसे सुनते हुए कई प्रसंग आते हैं, लेकिन ध्यान रखना, किसी ने लिखा है अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, और कठिन समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। मन के मौन समुंदर में जब ज्वार उठा पीड़ाओं का, पीड़ाएं पाकर मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं। अंधकार में दीप जलाना इस सब के बस की बात नहीं होती है। जहां घोर अंधकार फैला हो, वहां पर एक चिराग जला करके प्रकाशमय कर देना ये बहुत मुश्किल होता है। हम अपने जीवन को वास्तव में दीपक की तरह जीने की कोशिश करें। दीपक सुपर प्रकाशी होता है, वो अपना भी अंधकार दूर करता है और दूसरों का भी अंधकार दूर करता है। मेरी किस्मत खराब है, ये आप आज राग आलाप रहे हो। कभी इतिहास उठा करके देखना, जीवनधर महाराज का चरित्र आपने पढ़ा हो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्हें कभी नहीं कहा मेरी किस्मत खराब है। कभी छत्र चूड़ामणि को उठाकर देखना, क्या जिनका जीवन था, जिनका जन्म होने के पहले पिता का मरण हो गया, जन्म होते ही राज्य का हरण हो गया, और जन्म होने के पहले शमशान गमन हो गया, और जन्म हुआ तो गंधोत्कच की शरण हो गई। ये क्या किस्मत है। जन्म होने के पहले उनके पिता जो राजा सत्येंद्र थे, उन्हीं के खास मंत्री काष्टांगार ने एक ऐसा जाल रचा कि जिस जाल के कारण एक झूठी बात अपनी राज्यसभा में थोप दी गई कि मुझे आज स्वप्न आया है कि सत्येंद्र को मार डालो और तुम राजा बन जाओ। देखो ये कर्म किस तरह से व्यक्ति को घुमाते हैं। लेकिन सत्येंद्र की एक भूल थी कि सत्येंद्र राजा ने जब विजया नाम की कन्या के साथ शादी हुई
तो वो विषयों में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया, तो राजकीय कार्य को काष्टांगार को सौंप करके वो वनवास करने लगा। ध्यान रखना, विषयासक्त चित्तानाम गुणा कोवा न नश्यति न मानुष्यम न वैदुष्यम न ही जात न सत्यवाक। विषयों में आसक्त रहने वाले व्यक्ति के कौन से गुण समाप्त नहीं हो जाते हैं? विषयासक्त चित्तानाम गुणा कोवा न नश्यति। कौन से गुण नाश को प्राप्त नहीं होते? ना मानुष्यम, विषयों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति के पास मनुष्यता भी नहीं रहती है। ना वैदुष्यम, ना विद्युतता रहती है, ना सत्य वचन होते हैं। विषयों में इतने आसक्त मत हो कि जिसके कारण आपका जीवन बर्बाद हो जाए। विषयों का सेवन करना तो औषधि समझ करके करना। विषयों में ऐसे आसक्त नहीं होना कि जैसे चींटी यदि कहीं किसी चमड़ी में चिपक जाए तो उसकी गर्दन तो टूट जाती है, लेकिन वो वहां से अपने मुख को हटाने को तैयार नहीं होती है। चींटी के पास इतनी आसक्ति है। कहीं ऐसी आसक्ति विषयों के प्रति हमारी तो नहीं है कि हमारा धर्म चला जाए, जीवन चला जाए, मनुष्य पर्याय चली जाए, दुर्लभ ही रत्नत्रय चला जाए और हम चींटी की तरह विषयों से बाहर ना झांक पाए। इसलिए आचार्य श्री ने कहा कि विषय सेवन करना, लेकिन औषधि मान करके सेवन करना। खाओ पियो छको मत। भोजन तो करना है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। खाओ पियो छको मत, देखो दाखो तको मत। बोलो चालो बको मत। आचार्य श्री ने इस सूत्र दिए। भोजन तो दुनिया करती, महाराज भी करते हैं, लेकिन मुनि महाराज भोजन करते हैं तो उनकी गुण श्रेणी निर्जरा खाते समय भी होती है। भी मुनि महाराज भोजन करके आते हैं, लेकिन ऐषणा समिति का पालन करता है। आप भोजन करते हैं तो आप रस स्वाद लेकर के करते हैं। यदि आपके भोजन में थोड़ी सी कोई चीज की कमी हो जाए तो मौन पूर्वक शांति से सेवन कर ले हैं कि वहां हंगामा मचाता है। यदि दाल में नमक कम होवे तो जब तक नमक थाली में नहीं आ जाए तब तक भोजन शुरू नहीं होता। होता है ऐसा कि नहीं होता? थोड़े अपने जीवन को साधना के क्षेत्र में ढालने की कोशिश करो। दुनिया के जितने भी झगड़े होते हैं, स्वाद के कारण विवाद होता है और विवाद के कारण बुराई होती है और बुराई के कारण दुर्गति होती है। इसलिए स्वाद और विवाद से बचो और धन्यवाद देना सीख जाओ। काम बिगड़ जाए तो भी धन्यवाद दे दो। कैसी उल्टी रीति चला रहा है? कोई बात नहीं, आज तुम्हारे भोजन में यदि नमक नहीं डाल पाया, कोई मीठा नहीं डाल पाया, तो भोजन चुपचाप करके
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, क्या करें, ऐसा नहीं कह सकते। कोई गलती हो गई महाराज? नहीं, आज तो आपने इतने प्रेम से भोजन कराया कि भोजन में नमक की कमी भी पता ही नहीं चली। ये यदि प्रसन्नता से खा करके उठ जाओ और ये बात सुना जाओ तो मैं कहता हूं तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन ये बात कोई कॉलेज ने सिखाई है तुम्हें? कोई शास्त्रों में पढ़ी है तुमने? इस शास्त्रों में नहीं मिलेगी, इस सत्समागम में मिलेगी। हर चीज शास्त्र में नहीं होती है। इसलिए आचार्यों ने लिखा है, ज्ञान तो पुस्तकों के पढ़ने से आ सकता, लेकिन विवेक तो सत्समागम से आता है। बिना सत्समागम के विवेक आ नहीं सकता। इसलिए सत्समागम भी जीवन में इतना ही जरूरी है जितना जरूरी शरीर के लिए भोजन है। इसलिए कोशिश किया करो कि लाख काम छोड़ करके ज्ञान की 2 बातें जहां मिले वहां लेने की कोशिश किया करो। छोड़ दो लाख काम। और ये बात नीति की नहीं, ग्रंथों में भी लिखी है। लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ, तोर सकल जग दंड फंद निजातम ध्याओ। ये पढ़ी पंक्ति कभी आपने कि नहीं पढ़ी? 6 ढाला में आई ना? कौन सी ढाल में आई? जो नहीं है पता। 4थी ढाल में आई ना? 4थी ढाल में कौन को वर्णन है भैया? मुनि महाराजों को कि श्रावकों को? श्रावकों को है ना? 4थी ढाल में है ना? तो ये बात श्रावकों के लाने लिख रहे हैं कि मुनि महाराजों के लाने लिख रहे हैं? तुम्हारे लाने लिख रहे हैं, हमारे लिए नहीं लिख रहे। हमारे लिए तो लिख रहे हैं उसी 6 ढाला में, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतार नसि प्रहरण में सदा समता धरा। हमारे लिए ये लिखा है, ऐसा करना। चाहे दुश्मन तलवार मारे, चाहे तुम्हारे मित्र भक्त आरती उतारे, चाहे महल में रहो, चाहे शमशान घाट में रहो, पे सदा समता धारण, हमेशा समता रखना। वो तुम्हारे लिए लिखा है। लाख बात की बात, लाख हैं, 1-2 बातें नहीं। तुम्हें तो 5 बातें सुनाते हैं तो वे ही भूल जाते, वे ही याद नहीं रहती। और कहें कि भैया याद किया करो। एक विद्यार्थी से बार बार कहते थे, तुम इतना पढ़ते हो, तुम्हें कुछ याद नहीं होता है, क्या कारण है? सालों हो गए, तुम 6 साल से 6 ढाला पढ़ रहे हो, अभी तक कुछ याद नहीं हुआ। तो उस लड़के ने बड़ी विनम्रता से कहा, क्या करें भैया, भगवान ने हमें ऐसा भेजा कि हमारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। इसलिए आप समझदार, समझदार को इशारों काफी देता है। बात तो हम समझ गए तुम्हारी, लेकिन बिना भेजा की दुनिया रहेगी कैसे? ये लाख बात की एक बात है। क्या है? तोर सकल जग दंड फंद
दुनिया के सारे दंड फंद छोड़ करके और आत्मा स्वरूप को पाने की कोशिश करो, जीवन में बड़ा आनंद होगा। अन्यथा आप जिंदगी भर कहते रहोगे कि मेरी किस्मत खराब है, इसलिए अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। यहां अज्ञान अंधकार के होते हुए एक ज्ञान की किरण जलाना सबके बस की बात नहीं है। और मन के मौन समुद्र में जब ज्वार उठा पीड़ाओं का, उस पीड़ाओं के काल में मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं है। उसी पीड़ा के काल में लोग कहते मेरी किस्मत खराब है। भैया, मैं उन जीवनधर महाराज की बात बताना चाह रहा था कि उनके पिता शादी होने के बाद वे एकांतवास में जाकर के विषयों में ऐसे तल्लीन हो गए कि उन्हें राजपाट की खबर लेने ही बंद कर दी। सारा राजकीय कार्य उन्होंने काष्टांगार को सौंप दिया और काष्टांगार ने ये दुर्नीति चली कि जिस दुर्नीति के कारण सभा में बैठ करके और राज दरबार में कहता कि यहाँ पर हमें रात में स्वप्न आया है कि तुम राजा को मार डालो और तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। एक कुटिल नीति हुआ करती है। उस कुटिल नीति में आकर के यहाँ पर दो भागों में जनता बट गई, क्योंकि जनता समझती नहीं कि सत्य का पलड़ा कौन है, असत्य का पलड़ा कौन है, हमें किसका सहयोग करना, किसका सहयोग नहीं करना। ये जिस राजा ने हमें जीवन भर पाला पोसा बड़ा किया, अपनी स्थान दिया और अपने राजसभा में रख करके हमें स्थान दिया, आज उसी राजा के विरुद्ध खड़े होकर के लोग काष्टांगार जैसे मायाचारी व्यक्ति का सहयोग करने लगे। करें क्या? दुनिया दुरंगी है। ये तो नीति आज की नहीं, एक कली काल में तो होता है, लेकिन कली काल के साथ प्राचीन पद्धतियां भी हैं। इसलिए तो आचार्यों ने इस माया कसाय को सबसे जटिल कहा कि ये माया कसाय जो होती है ये बांस की जड़ की तरह जटिल होती है। इसका कोई ठिकाना नहीं होता है कि ये किस तरह से अपनी बात को मटिया मेट कर देवे। ये स्थिति माया की होती है। इसलिए वहां पर दो पक्ष खड़े हो गए। एक काष्टांगार के पक्ष में लोग कहने लगे, हाँ तुमने सही सोचा है, राजा राजसभा में नहीं आ रहा है, इसलिए राजा के लिए यहाँ हटा करके और राज्य तुम्हें संभालना चाहिए। इस तरह से लोगों ने काष्टांगार का समर्थन कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, जिन जीवों ने आपका उपकार किया है, उपकारी जनों के लिए कभी जीवन में भूलना नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे सज्जन पुरुष कभी किए हुए उपकार को भूलते नहीं हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आपके जीवन में यदि किसी व्यक्ति ने एक गिलास पानी भी पिलाया है तो उसके लिए कभी ये मत कहना कि तुमने क्या किया हमारे साथ। आज तो बड़े बड़े उपकारी लोगों के भी लोग उपकार भूल रहे। जिन माँ बाप ने जन्म दिया उन्हीं माँ बाप से कह रहे कि तुमने क्या किया हमारे साथ। अरे बेटा, तुम उनसे प्रश्न कर रहे हो कि तुमने क्या किया। ये बात विचार करो कि यदि उनने कुछ नहीं किया होता तो गर्भ में आते ही कब कौन सी नाली में बहा देते। ये क्या ठिकाना था, जन्म दे दिया, तुम्हें ये दुनिया का मुख दिखा दिया, अन्यथा तो गर्भ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। आप क्या प्रश्न कर रहे हो? जिस व्यक्ति ने जन्म दे करके
तुम्हें ये दुनिया का दिग्दर्शन कराया। जिस माँ ने 9 माह पेट में रखा, आज वही बेटा अपने फ्लैट में नहीं रख रहा है। क्या है? एक कलिकाल का प्रभाव है। उपकारी जनों के उपकार को कभी मत भूलना। छोटा भी उपकार किया है, उसके गीत हमेशा गाना। उपकारी जन जो होते हैं, ये 5 प्रकार के गुरु कहलाते हैं। दीक्षादाता, शिक्षादाता, जन्मदाता, भयत्राता, अन्नदाता, ये 5 प्रकार के उपकारी माने जाते हैं। जन्मदाता है, जिसने जन्म दिया है, बहुत बड़ा उपकारी है। उस उपकारी के प्रति कभी भी आप ला कलाम बात मत करना, ये उपकारी है। जन्मदाता, भयत्राता, दुनिया के भयों से रक्षा करके आज हमें निर्भय बनाया है, समर्थ बनाया है। ये भय से रक्षा करने वाला भी व्यक्ति है, जो भयाक्रांत आत्मा के लिए कहता है तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना। ऐसा संबल देने वाला बहुत बड़ा उपकारी होता है। नहीं तो भय के कारण भी लोगों के प्राण निकल जाते हैं। भय से रक्षा करने वाला। और अन्नदाता, जिस व्यक्ति ने तुम्हें खाना सिखाया है, चलना सिखाया है, वो अन्नदाता भी उपकारी होता है। उनके उपकार को भी कभी मत भूलना। और शिक्षादाता, जिस व्यक्ति ने हमें सीख दे करके और हमारे मार्ग को प्रशस्त किया है, उन शिक्षादाताओं, शिक्षा कभी भी कोई देता है तो शिक्षा की कभी उपेक्षा मत करना, बड़े प्रेम से ग्रहण करना और सीख देने वाले व्यक्ति को गुरु का स्थान देना। क्योंकि जब तक हमारे लिए सीख नहीं मिलती है, रास्ता मिलेगा कहाँ से? सबसे याद शिक्षादाता तो तीर्थंकर परमात्मा हुआ करते हैं, फिर उसके बाद गणधर परमेष्ठी हुआ करते हैं, फिर गुरु महाराज हुआ करते हैं, और फिर गुरु महाराज के बाद वो भी शिक्षादाता होती है जिस माँ ने हमें ABCD सिखाई है, जिसने उंगली पकड़ करके चलाया है। इसलिए कहा है कि जो शिक्षा 10,000 शिक्षक नहीं दे सकते, वो शिक्षा एक माता देती है। ये उनके पास शक्ति होती है। इसलिए मातृभाषा कही जाती है। पिता की भी कोई भाषा सुनी है आपने? पिता की भाषा है कोई सुनी? मातृभाषा है। क्यों है मातृभाषा? माता ही सिखाती है। माता ही उंगली पकड़ करके स्लेट पे लिखना सिखाती है, और माता जो बोलती है वो बच्चा बोलना सीख जाता है। इसलिए ये 5 उपकारी हमेशा याद रखना। उपकारी जनों के प्रति कभी कृतज्ञता मत करना। दीक्षादाता, अब तुम्हारी दीक्षा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ये भी कह रहा कि कसायों का समन करो, इंद्रियों का दमन करो। इनमें यदि तुम एक कदम भी बढ़ गए, ये भी तुम्हारी दीक्षा है। दीक्षा तो मूल मुनि दीक्षा ही होती है, प्रवज्ञा ही होती है, लेकिन ये भी तो दीक्षा है कि तुम्हें अणुव्रति बना दिया, पापों से छुड़ा दिया और हित के मार्ग में लगा दिया। आप कोई बात नहीं, घर नहीं छोड़ सके, लेकिन घर में रह करके भी बुरी आदतों को तुमने छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी दीक्षा कर ली। इसलिए कोशिश करना कि अपने जीवन में इन 4 चीजों को अपनाने की जरूर कोशिश करना। बुरी आदतों से बचना, झुंझलाहट से बचना, कुसंगति से बचना और असंतोष से बचना। याद रहेगा? बुरी आदतें क्या वस्तु है? जो आदत आपको लाचार बना देवे, जिस आदत के बिना आप रहना आपको मुश्किल पड़ जाए,
ऐसी बुरी आदतों से बचना। कई लोगों की ऐसी आदतें पड़ जाती हैं क्योंकि जब तक तम्बाकू नहीं खाते हैं उनका तब तक सिर ठीक नहीं होता। चाय नहीं पीते हैं तो उनका सिर दर्द करता रहता है। आप लोगों का तो नहीं करता होगा, आप लोग तो दीक्षित है ना, है ना? करता है? तम्बाकू नहीं मिले तो बहुत मुश्किल है। कई लोग ऐसे आदी हो जाते हैं कि तम्बाकू है, चाय ना मिले तो उनकी जिंदगी बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है, जबकि तुमने कभी इन विषय में विचार नहीं किया कि चाय में कितने गुण हैं और कितने दुर्गुण हैं। चाय के लिए किसी ने लिखा है कि कफ काटन बादी हरन, धातुहीन तन छीन, लोहू को पानी करे, दो गुण अवगुण तीन। चाय में दो गुण हैं और तीन अवगुण हैं। दो गुण कौन से हैं कि कफ नहीं बनने देता, कफ काटन कफ काट देता है, कफ काटन, और बादी हरन बात को भी नाश कर देता है। ये दो गुण हैं, कफ काटन बादी हरन, ये दो गुण हैं। और तीसरी बात क्या है? लोहू को धातुहीन तन छीन, जो शरीर में बनने वाली उत्कृष्ट धातुएं हैं उन धातुओं को वो छीन कर देता है। वो धातु छीन होता है तो तन छीन हो जाता है। और फिर तीसरी बात है कि लोहू को पानी करे, खून को पानी बना देती है। ये तीन तो दुर्गुण हैं और दो गुण हैं। तो क्या करने तुम्हें? चाय पीने के नहीं पीने? हम नहीं कह रहे, आपकी जैसी मर्जी हो वो करना, लेकिन ये आयुर्वेद में लिखा है कि तुम यदि इन तीन दुर्गुणों वाली चाय को छोड़ते हो तो तुम्हारे शरीर की धातु, जो 7 धातुएं हैं, उन 7 धातुओं में मजबूती होगी। और ऐसी मजबूती होगी, ऐसी मजबूती होगी कि तुम 2-4 दिन नहीं खाओगे तो भी तुम्हारा शरीर साथ देगा। ये धातु को छीन करता और तन को छीन करता है। देखो, एक हरे भरे वृक्ष पे यदि तुम गर्म पानी डालो तो बताओ उस वृक्ष की दशा क्या हुई है? जिंदा रहे के मर जाए गर्म पानी डालने से। वो चाय तुम लोग सवेरे से कैसी पियत हो भाई साहब? गरम गरम के ठंडी ठंडी, गरम गरम चाने। वो गरम चाय तुम पीते हो, सो चाय पीते सबसे पहली दुर्गुण के तुम्हारी भूख मर जाती है। भूख मरती के जिंदा होती है? क्या हो पता है? कई लोग चाय पी पी करके अपनी जिंदगी निकालते हैं, भोजन का समय टाल देते हैं ताकि चाय पी लो 1 कप, ताकि भूख ना लगे। ये आप गड़बड़ कर रहे हो। हरे भरे वृक्ष पे आप गर्म पानी डाल के आप यदि अपनी भूख खत्म कर रहे हो तो बाद में फिर डॉक्टर के पास जाने पड़े कि भूख नहीं लग रही। अरे तो भूख मारी कौन ने तुम्हारी? तुमने तो जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हड़ियां पटक ली ना। इसलिए अब तो यहां ना चाय पीने से मार रहे हो और वहां भूख नहीं लग रही, सो डॉक्टर के यहां पैसा लगा रहे हो। विवेक से तो काम करो। इसलिए अब वो जैसे गर्म पानी पड़ते वृक्ष खत्म हो जाता, ऐसे वो गर्म पानी सुबह सुबह लेकर के तुम्हारे सारे के सारे जो पाचन तंत्र है वो सब बिगड़ जाता है। और फिर तीसरी बात है कि ये लोहू को पानी करे, जो खून है उसको पानी बना देता है। ये तो 3 अवगुण हैं और 2 गुण हैं। बात को रोग है क्या तुम्हें? नहीं है तो काय को पी रहे? कब बन रहा है क्या तुम्हें? यदि कब बन रहा है तो चावल न खाओ, ऐसा रोटी खाना शुरू कर दो। ऐसे कारणों से तो इन कफ को और बादी को समाप्त कर सकते हो, लेकिन चाय पी करके यदि आप ये कर रहे हो तो ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपनी किस्मत खराब कर रहे हो।
फिर बाद में रो हमारी किस्मत खराब है, हम कछु भी दवाई करें ठीक ही नहीं हो रही। अरे तुम मान कहाँ रहे हो, कोशिश तो करो। तो जीवनधर महाराज के जीवन में एक घटना बनी कि उस समय वो काष्टांगार ने जब बात सभागार में रखी तो आधे लोग उसके पक्ष में हो गए कि तुम सही कह रहे हो। और यहां पर सत्येंद्र बेचारा अकेला वनवास में पड़ा। वो तो विश्वास था, लेकिन कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विश्वासघाती जो होता है वे लोग नरक आयु का बंद करते हैं। सरवार सिद्धि की टिप्पणी में 3 अध्याय में जहां नरक जाने वाले जीवों के लक्षण बताए हैं, वहां ये भी लक्षण लिखा है कि जो विश्वासघाती हो, वृद्धघाती हो, बालघाती हो, ऐसे लोग भी नरक आयु का आश्रय करते हैं। विश्वासघात कर लेना ये नरक आयु के आश्रय का कारण है, इसलिए कभी किसी का विश्वासघात मत करना। काष्टांगार ने सत्येंद्र के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनके लिए उसने अचानक ही युद्ध खड़ा कर दिया। और उस समय उसकी पत्नी विजया रानी सत्येंद्र की मां गर्भवती थी, 9 माह का गर्भ हो रहा। यहाँ काष्टांगार सेना लेकर के उसके द्वारे पे युद्ध करने आ गया। वो राजा ने बड़ी चतुराई से काम किया कि अपना एक बीज छोड़ जाओ, नहीं तो ये पूरे वंश को नाश करने वाला है। इसलिए की यंत्र रचा उस राजा ने, और तत्काल उसमें अलार्म भर के छोड़ दिया आकाश में। और वो की यंत्र जाकर के शमशान घाट में पड़ा। वहां शमशान घाट में वो की यंत्र पड़ा। और यहाँ पर राजा सत्येंद्र को काष्टांगार ने मारा। तो जैसे ही उस यंत्र में से वो विजया रानी निकली, बाहर निकलते ही उसको प्रसूति हो गई। देखो महलों की रानी, वहां पर जहां पर कोई दासी नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई सहयोगी नहीं, अकेली रानी शमशान घाट जहां दिन में लोगों को डर लगे, ऐसे स्थान पे प्रसूति हुई। अब क्या उनका जीवन होगा। यहाँ राजा को मार डाला और काष्टांगार ने राज्य हड़प लिया। अब बेचारे महलों में रहने वाले व्यक्ति के पास एक कटोरी पानी देने वाला नहीं, एक जोड़ी कपड़ा जिनके पास नहीं। ऐसी किस्मत कब पलटा खा जाए भैया, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए किस्मत को अच्छे भावों से बनाते रहना। लेकिन उसी वक्त की बात है कि यहाँ जन्म हुआ, उसी वक्त उस नगर के एक गंधोत्कट नाम के सेठ का एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा मर गया। सुब्बू वहां पर गंधोत्कट बेटा को शमशान घाट में लेकर के गया दफनाने के लिए, जलाने के लिए। भाग्य की बात के उस बेटे को लाते हुए रानी विजया ने देखा, सो अपने बेटे को शिला पे लिटा दिया और वहां पर वो झाड़ियों के बीच में छिप गई कि काश इसको जो बेटा दिख जाए और ये बेटा को ले जाए तो पाल ले। सो वहां पर रानी ने अपने बेटे को छोड़ा और गंधोत्कट अपने बेटे को वहां संस्कार करने के लिए आया। सो अपना बेटा तो वहां संस्कार करने के बाद लौटा तो किलकारी भरता हुआ ये बालक दिख गया। बड़े प्रेम से उठाया। देखो किस्मत की बात के जिसका कोई नहीं होता है उसका कोई ना कोई साथी तो हुआ करता है। ऐसा नहीं कि इसकी कोई किस्मत नहीं है भैया, किस्मत वाले तो हर कोई हुआ करते हैं। वहां पर गंधोत्कट ने जीवनधर को हाथों में उठाया और जैसे ही हाथों में उठाया वैसे अंदर से रानी आशीष देती है, जीवतात। ये शब्द उसके कान में पड़े तो उस गंधोत्कट ने उस बच्चे का नाम जीवनधर रख दिया। और जीवनधर आकर के यहाँ पर
अब पालन पोषण हुआ, भाग बदल गया। कहानी बहुत प्यारी है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम जो हमेशा रोते रहते हो कि किस्मत खराब है, तो जीवन भर के जीवन को देख लेना कि जिनका जन्म शमशान घाट में हो रहा है, पिता जिनका मर गया है और माँ शमशान घाट में छोड़ गई है, फिर भी उनकी किस्मत क्या है, उस किस्मत को देखना। यहां छोड़ा, वहां गंधोत्कच ने उठाया और उठा करके ले गया। तो गंधोत्कच ने एक बड़ी होशियारी का काम किया कि ये हमारे राजा का लड़का है, इस राजा की फौज तैयार करना है। और उस गंधोत्कच ने वहां जाकर के काष्टो अंगार, जब तक वहां राज तिलक हो रहा था, इसने कहा महाराज आज मेरे घर में बेटा हुआ है, इसलिए आज इस नगर में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उन सब बच्चों का पालन पोषण मैं जीवन भर के लिए ठेका लेता हूं। उस दिन उस नगर में 500 लड़के पैदा हुए थे और वे 500 लड़कों को बुला करके गंधोत्कच ने अपने घर में सबको रक्षण दिया। ये नीति थी उस गंधोत्कच की कि आज से ही जीवन भर के 500 साथी हो गए, 500 मित्र हो गए। ये सब जीवन भर की सेना बन करके और काष्टांगार को धूल चटाएंगे। ये किस्मत का खेल है। इसलिए किस्मत बनती है तो आपके भावों से बनती है, और किस्मत बिगड़ती है तो आपके भावों से बिगड़ती है। आप चाहें तो किस्मत बना सकते हैं, चाहें तो किस्मत बिगाड़ सकते हैं। जो किस्मत बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, ऐसे शास्त्रों में 10 लोग लिखे हैं जिनकी किस्मत खराब होती है। पहला व्यक्ति जो नशे में धुत हो। नशे में, आप लोग तो कोई नशा करते नहीं होंगे, आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन ध्यान रखना, एक शराब को नशा होता है और एक मोह को भी नशा होता है। मोह महा मत पियो ना। तो उन 10 लोगों में पहला व्यक्ति है नशे में धुत हो और प्रमाद से युक्त हो। 2 हो गए। प्रमाद से युक्त हो और दिमाग से उन्मत्त हो, पागलों की तरह चेष्टा करने वाला हो, और श्रम से त्रस्त हो। जो भयंकर श्रम करके आया है, उस व्यक्ति के पास धर्म की बात कहोगे तो वो सुनने को तैयार नहीं होगा। और 5वां व्यक्ति क्रोध में आसक्त हो, भूख से त्रस्त हो और जल्पवाद में प्रवृत्त हो, लोभ में ममत्व हो, वासना में लिप्त हो और भय से संतप्त हो। ऐसे 10 लोग यदि नहीं संभलते हैं तो इनकी किस्मत खराब हो जाती है। आपकी किस्मत बनाना है तो सदा नशा से मुक्त रहना, कोई प्रकार का नशा नहीं करना। जितने नशे जहान में सभी विनाश ज्ञान। तो बुरी आदतों से बचना। कोई भी जो आदत आपको लाचार करे उस बुरी आदत से बचना। झुंझलाहट से बचना। छोटी छोटी बातों में झुंझलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पूर्ण व्यवहार करने की कोशिश करो, इसलिए झुंझलाहट से बचना। और तीसरी बात, कुसंगति से बचना। कुसंगति एक ऐसा है कि जैसे गर्म लोहे की संगति पानी की बूंद ने करी तो नाम निशान मिट गया। कुसंगति भी ऐसा ही है कि ही ते ही मतिस्ताते ही नहीं से समागमात। यदि हीन लोगों की संगति करते हो तो तुम्हारी बुद्धि भी हीन हो जाएगी। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो, जिनका आचरण अच्छा हो, जिनका बोल चाल अच्छा हो। यदि आप गंदे बोल चाल वाले लोगों की संगति रखेंगे तो आपके मुख से भी गालियां निकलेंगी, गीत नहीं निकलेंगे। इसलिए कुसंगति से बचना। और चौथी बात है असंतोष से बचना। अपने जीवन में जितना हो सके संतोष पाने की कोशिश करना। सुख पावे संतोषी प्राणी। तुम जितना संतोष का जीवन जियोगे,
जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसाहन के साय। यदि सम्राट बनना है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अंदर की प्रवृत्ति होना चाहिए। अन्यथा तो इच्छाएं इतनी बलवती हुआ करती हैं कि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। इस 4 बातों को याद रखना है। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कौन कौन सी 4 बातें हैं? सबसे पहले, बुरी आदत से बचो। कोई बुरी आदत हमारी तो नहीं है, देख लो अच्छे से। चाय के बिना सिर दर्द तो नहीं करता, रह जाते। तम्बाकू के बिना सिर दर्द तो नहीं करता, हाउ तो कहो, करता है? चाय के बिना नहीं करता ना। बहुत ऐसी और भी छोटी छोटी सी चीजों में जिनके साथ में ये सबसे अच्छी बात है कि बुरी आदतों से बचो, बहुत प्यारी आदत बनाओ। और दूसरी बात, झुंझलाहट से बचो। कोई भी गलती हो जाए तो मुंह बनाने की अपेक्षा उसी मुंह से मुस्कान देना सीखो। बेटा गलती तो सबसे होती है, कोई बात नहीं, आगे नहीं करना। यदि तुम्हारे बच्चे ने कांच की गिलास फोड़ दी है तो तुम उसका सिर फोड़ोगे कि उससे पूछोगे बेटा कांच तो नहीं लग गया? क्या करते हैं ईमानदारी से बताओ? पहले पूछते हो उससे कि कांच तो नहीं लग गया, कहीं ठोकर तो नहीं लग गई? कोई बात नहीं, गिलास तो कांच का है, फूट ही जाता है, हमसे भी फूट जाता है। यदि ये नीति अपनाओगे तो फिर आप झुंझलाहट से बच जाओगे। और यदि तुमने कांच का गिलास फोड़ा है तो तुम उसकी कमर तोड़ कर रख दो, ये ठीक नहीं है, ये बुरी आदत है, इससे बचने की कोशिश करो। कल ही एक माँ अपने बच्चे को लेके आई थी, क्या करें महाराज, एको भी खूब गुस्सा आया था और मेरे को भी इतनी गुस्सा आया कि सूली पे टांगने। अब ये 2 तो है, क्योंकि अभी प्रवचन सार में अपन पढ़ ही रहे हैं, जेण दब्बम जम कालम जम मयम पण्णति तम मयम होती। क्रोधी के निकट जाओगे तो तुम भी क्रोधी बन जाओगे, और यदि संतोषी के निकट जाओगे तो तुम भी संतोषी बन जाओगे। कोशिश करना संगति कौन की करना। क्रोधी दिखे तो हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, बोलना ही नहीं वहां में। और कोई संतोषी दिखे तो उपासना करो कि भैया तुमने संतोषी माँ की उपासना कैसे करी, हमें भी बताओ, हम भी इस गुण को सीखना चाहते हैं। ऐसा कोई मिले तो ऐसे लोगों की संगति करना। तो 4 बातें याद हुई कि नहीं हुई? कौन कौन सी? पीछे वालों को कछु याद नहीं हो रहा। बुरी आदतों से एक बात। दूसरी बात, झुंझलाहट तो नहीं करते छोटी छोटी बातों में? करते हैं ना? आज से त्याग कर दो। कितने दिन के लिए? हैं? हमेशा के लिए नहीं। अभी तो आप 1 महीना को नियम ले, क्योंकि हमें विश्वास है तुम अभी भूल जाओगे गेट के बाहर जाते हैं। झुंझलाहट से बचो। और तीसरी बात, कुसंगति से बचो। कोई तुम्हारे मित्र ऐसे तो नहीं है जैसे मित्र कौरवों के थे? शकुनी जैसा तुम्हारा मित्र तो नहीं है? मंथरा जैसी कोई तुम्हारी सलाहकार तो नहीं है? यदि मंथरा जैसी सलाहकार हो तो समझ लेना कि आपको पछताना पड़ेगा, जैसे कैकेयी को पछताना पड़ा था कि गलत हो गया, मैंने घर से धर्म निकाल दिया, मैंने राम निकाल दिया। यदि तुम्हारे जीवन में शकुनी जैसा सलाहकार होगा तो तुम्हें भी पछताना पड़ेगा कि हमारे 100 बेटे चले गए। इसलिए इनसे बचना। और चौथी बात क्या है? असंतोष से बचो। भैया जीवन में जो मिला है उसी में अपनी दाल रोटी चलाओ। क्या करना है, जो है सो उसी है। प्रसन्न रहो, ज्यादा दौड़ने लगाओ, क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा है वो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दौड़ो कोस 1000 लो, बसे न लक्ष्मी पास, बिना दिए रघुनाथ के मिले न तुलसीदास। ये तो बात नीति की है कि तुम 1000 कोस लो दौड़ो, लेकिन यदि तुम्हारे भाग्य में लक्ष्मी नहीं है तो वहां भी तुम खाली ठन ठन पाल रहोगे।
और यदि तुम्हारे भाग्य में लक्ष्मी है तो तुम घर से नहीं निकल पाओ और तुम्हारे ग्राहक तुम्हारी दुकान पे ऐसे ग्राहकों का तांता लगा रहे कि आप पानी न पी पाओ और वहाँ ग्राहकी चलती रहेगी। ये सब पुण्य की बात है। इसलिए इन 4 बातों को अच्छे से याद रखना। कल हो सकता है फिर से पूछ ले मैं आप लोगों से, याद रहे न हो तो एक दूसरे से पूछ लेना। हम नहीं कहेंगे तुमने नकल करी। यहाँ धर्म के कार्य में नकल भी करो तो अकल बढ़ती है, यहाँ नकल का निषेध नहीं है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। मात्र 2 मिनट का आप लोग सभी लोगों से समय ले गए। कल शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव है, जिसको पूरा विश्व मना रहा है। जबलपुर की जैन समाज भी इस आयोजन को मना रही है। कल शिवनगर से एक पुष्पक विमान यहां से निकलेगा और उस विशाल शोभा यात्रा में सम्मिलित होगा। उसमें त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर स्वामी विराजमान रहेंगे। तो उसके एक सारथी और 2 चवर ढुराने वाले इन 3 पात्र की आवश्यकता है, जिनके भी भाव हो। मात्र 1 मिनट में अपन ये तीनों बोली कर लेते हैं। 51 से 51 रुपए सारथी की बोली। मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। तो कल सभी के भोजन की व्यवस्था वहां पर है। हाँ, 51 से 51 रुपए 11,124 रुपए। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। 11,124 रुपए सारथी की बोली है। आप जो सारथी बनेगा वो जिनालय से प्रभु को अपने सिर पर विराजमान करके उस विमान पर विराजमान करेगा। प्रभु पूरी शोभा यात्रा में भ्रमण करेंगे। उसके बाद वापस जब जिनालय में आएंगे तो त्रिलोकीनाथ भगवान का वह अभिषेक भी करेगा। ऐसे सारथी का पात्र का हम चयन कर रहे हैं। 11,124 रुपए 1, 11,124 रुपए 2, 11,124 रुपए 2.5, 11,124 रुपए 3.25 और 11,124 रुपए 1, 2, 2.5, 3.25, 99 और किसी के अगर भाव बनते हो